मेरे साथ मौजूद है फैसल मसूद, टीवी आर्टिस्ट आईएन से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर शरीफ कैसे इंसान? देखिए, इंसान तो बहुत अच्छे थे जब ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बड़ा मुकाम दिया, और ये मुकाम तो हर किसी को मिलता भी नहीं है। और रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, एवरग्रीन आर्टिस्ट। अब वो चाहे वो आप सिंगिंग में ले लें, राइटिंग में ले लें, डांस में ले लें, फिल्म मेकिंग, रेडियो प्रेजेंटर और मॉडलिंग में ले लें, आप थिएटर ले लें, वो हर फन मौला थे। वो दरवेश आदमी थे। फ़कीर फ़ुकरा लोगों के साथ बैठना और छोटों से शफ़क़त से पेश आना, और एक ही थे वो उमर शरीफ। मसूद भाई, आपने उनसे क्या सीखा? देखिए, मेरा सिलसिला जो उनका था, मेरी जो उनकी रिलेशनशिप थी, जो उनकी मेरी फ्रेंडशिप थी, उस्ताद और शागिर्द तो एक अलग चीज़, लेकिन हमारा रूहानी मामला था। रूहानी मामला था हमारा, हम उनको पर्सनल जानते हैं। आपने कितने ड्रामों में उनके साथ काम किया? ये तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं 5वीं क्लास भी मैंने पास की नहीं की थी और मैं उनके पास आ गया था। ड्रामे तो हमने बहुत सारे किए हैं, बैनुल अक़वामी टूर भी किए हैं, इंडिया में भी काम किया है। इबादत गुजारी बहुत थी उनकी। वो जो कहते हैं ना, जिनकी तन्हाई पाक होती है तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। वो तन्हाई में रोते बहुत थे। आशिक रसूल, तमाम बुजुर्गान दीन, औलिया किराम का जिक्र करना, सलात व तस्बीह पढ़ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और 24 घंटे वज़ू में रहना। ठीक है, दुनिया के सामने तो लोग एक समझते थे खाली एक एंटरटेनर हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन पे या थिएटर पे हंसी मजाक करने वाले हैं। लेकिन वो तन्हाई की में जो रात की तारीख़ी में जो वो रोते थे ना, वो ऐसी इबादत करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसी इबादत करते हुए। अगर मैंने उमर भाई को 300 दफ़ा देखा है ख्वाब में, तो 300 दफ़ा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इबादत करते हुए देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बुजुर्गान दीन का उनके सर पे साया था। ज़ाहिर सी बात है, आप देखें ना, हर वक्त इबादत और रियाजत में लगे रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं सुनेगा ना। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, और इस तरह के लोग, उमर शरीफ टाइप के लोग जो हैं कि दुनिया में भी बादशाहत देखी। फिर कराची के जो बादशाह हैं अब्दुल्ला शाह गाजी, उनके पहलू में दफन हुए वो बादशाह के साथ एक बादशाह। तो ये अल्लाह की करामत नहीं है तो और क्या है? देखें, 4 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इज्जत दी है। कुरान उसका जुज़दान होता है, खान काबा उसका गिलाफ होता है, औरत उसका हिजाब होता है, और साहिब कब्र उसकी चादर होती है। कब्रिस्तान में हर किसी की कब्र पे चादर नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा सिलसिला बनाया, उनकी जो इबादत रियाजत अल्लाह को पसंद आ गई। मतलब दुनिया का महबूब आर्टिस्ट था उमर शरीफ। ये खाली मैं नहीं कह रहा, आप भी कहेंगे और भी बहुत सारे लोग कहेंगे। हर आंसू इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग उनसे प्यार करते थे। सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर यूनुस मेमन साहब, जो उमर शरीफ के साथ ज़्यादा वक्त उन्होंने गुजारे हैं, उनके देरीना दोस्तों में से आईएन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम सलाम। उमर शरीफ भाई के साथ जो यादें बीती हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका इंडस आइकॉन चैनल का शुक्रिया, सत्तार महेंद्र साहब, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी तकरीब ताज़ियती रेफरेंस कवरेज की। तो अब उमर भाई के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनसे तो मेरी स्कूल के ज़माने से दोस्ती थी, बचपन के, और आखिरी लम्हात ये थे कि मैं हॉस्पिटल में 20-25 दिन रहा उनके साथ। उसके बाद एयर एम्बुलेंस में बिठा कर, घर वालों के साथ में जाकर बिठा के छोड़ के आया। फिर उन्होंने जर्मन, वहाँ से जब मैयत लेकर आए, जब इनके बेटों ने रिसीव की जवाद फवाद, तो मुझे साथ थे, मैं साथ था, और हमने रिसीव की थी, सर्द खाने में रखवाई, फिर घर लाए। उसके बाद हमने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे तदफीन की। उनकी नमाज जनाजा उन्हीं के अपने पार्क में, उमर शरीफ पार्क में उनकी नमाज जनाजा हुई। तो उमर भाई थे भी, डिज़र्व करते थे, क्योंकि वो नेक इंसान थे। इतने नेक थे कि मैंने बचपन से जो लेकर जब तक हमारा साथ रहा है, मैंने कभी नमाज़ छोड़ते हुए नहीं देखा। नमाज हमेशा पढ़ते थे, सलात व तस्बीह पढ़ते थे, बाकायदा अल्लाह का ज़िक्र करते थे हमेशा। हम सारी सारी रात बैठते थे। इसमें कम बात ऐसी होती थी जो शोबिस की, वरना पूरी अल्लाह की बातें होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र होता था, सलात व तस्बीह वगैरह। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के फिर अपने अपने घर जाते थे।
तो उमर भाई इतना नेक तरीन आदमी था। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे हमने 77 में शुरू किया जाना, जब इनके पास गाड़ी नहीं थी, ना ये मशहूर थे। हमें एक प्रोड्यूसर ने कहा, हमने कहा कि हमें छोड़ दो, लस्बे लाओ। उसने मना कर दिया। उमर भाई को बड़ा बुरा लगा। हम टैक्सी में गए और जाके अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे 1:30-2 बजे जालियाँ खड़काई और कहा कि गाजी बाबा अल्लाह से दुआ करें और मुझे गाड़ी दिला दें। अल्लाह ताला का करम हो गया कि 4 दिन 5 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उनको एक गाड़ी उन्होंने ख़रीदी 33,000 रुपये की कस्टम, सुजुकी कस्टम। फिर उसको रवां करना हम हैदराबाद गए, जहाँ पे जावेद शेख और जुल्कर ने लियाकत सोल्जर इस्माइल तारा का ड्रामा लगा हुआ था, शादी हो तो ऐसी। हम रवां करने के वहाँ ड्रामा देख के फिर वापस आए। तो उसके बाद जब उमर शरीफ साहब 79 में जो स्टेज पे हिट हुए ना, उसके बाद 2021 तक काम करते गए। अभी आर्ट कौंसिल में रिसेंटली इन्होंने किया था 2020 में, भले बैठ के किया लेकिन अपनी आवाम का बड़ा ख्याल करते थे। उनका ये शौक़ था कि मैं थिएटर करता रहूं और पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया और पूरे पाकिस्तान का डंका बजाया। और पाकिस्तान से इतना प्यार कि शायद कोई ऐसा फ़नकार हो जो मुहिब वतन हो। ये बहुत प्यार करता था। उनके ड्रामों में सारे मैसेजेस होते थे, सटायर होते थे और दीन की बातें भी होती थी, जिसमें पड़ोसी मुल्क वाले कहते थे कि भाई रिलीजन की बात अगर करो तो उमर शरीफ से सीखो। इतने काबिल और क्रिएटिव आदमी, और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग के मास्टर थे वो, क्योंकि टाइमिंग हर एक्टर में नहीं होती है। रज़ाक राजू महरूम में टाइमिंग, उमर शरीफ साहब में टाइमिंग थी। और बड़े क्रिएटिव आदमी और गरीब परवर और गरीबों की मदद करना। छुपके से मुझे बोलते थे कि यार फ़लाँ के घर दे आओ, फ़लाँ के घर दे आओ पैसे। मैं खुद दे के आता था, मैं अल्लाह जानता है। मुझे बोलते भी थे कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, किसी और को नहीं बोलना। तो ये अल्लाह और उनका मामला था, लेकिन अब वो चले गए दुनिया से। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उमर शरीफ साहब मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान थे। इतने मासूम शरीफ इंसान कि उनको कोई एक आम चलता फिरता जो स्पोर्ट बॉय होता था ना, जो कपड़े इस्त्री करता था, उसको अगर कुछ बोल देना तो वो डांटता था, तो वो उससे सॉरी करता था। और मतलब ये कि जितनी इनकी तारीफ़ें करें, तारीफ़ें अल्लाह की, और अल्लाह ने उनको खूब बनाया था और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जगह पे जगह दी है, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास, उसके आते में। तो बस हमने सब दुआ करनी है पूरी दुनिया से, जितने लोग भी उर्दू जानते हैं, उर्दू बोलते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि परवरदिगार उमर शरीफ साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।